दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का जो बहुप्रतीक्षित एग्जाम था 32,000 वैकेंसी वाला एग्जाम एग्जाम आपका हो चुका। और आपने कट ऑफ के अब तक लाखों क्या मतलब आपने तकरीबन 100 से लगभग 150 वीडियो देख लिए होंगे। उसी क्रम में आज एक मैं और कट ऑफ का वीडियो लेकर के आया हूँ। और मैंने थोड़ा लेट में कट ऑफ का वीडियो लेकर के आया हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं वो सारी चीजें कवर करूंगा जो आपके मन में सवाल चल रहे होंगे। जैसे निश्चित तौर पे जिन भी छात्रों ने एग्जाम दिया है तो उनके मन में कुछ इस प्रकार के सवाल होंगे। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कितने सही प्रश्न करने वाले छात्रों का चयन होगा। और ये जो वैकेंसी है 32,600 लगभग पदों पर थी, तो क्या इस बार कट ऑफ बढ़ सकती है? क्योंकि आपने होमगार्ड का रिजल्ट देखा, होमगार्ड का जो रिजल्ट आया जो कट ऑफ आया अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। और इसके बाद बात करें कैटेगरी वाइज, अगर बात करें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए सेफ कट ऑफ वास्तव में होगी क्या, है ना? वास्तविक कट ऑफ क्या होगी? देखिए, व्यूज के लिए वीडियो बनाना एक अलग बात है और वास्तविक कट ऑफ पर बात करना दोनों में अलग बात है। नॉर्मलाइजेशन पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, और फिजिकल के लिए यानी कि डीबी पीएचडी में कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, और फिजिकल आपका कब से स्टार्ट होगा, सारी की सारी पॉइंटों पर हम लोग बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो इसके लिए करना आपको यह है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे इसका जो अध्ययन करेंगे या ये देखेंगे, ये हम लोग पिछली वाली वैकेंसी के हिसाब से देखेंगे। जो पिछली बार वैकेंसी आई थी वो तकरीबन आपकी 60,244 पदों पर थी। कितनी थी? 60,244 पदों पर थी। और वहां पर जो डीबी पीएचडी के लिए आपकी कट ऑफ लगी थी, यहाँ पर ये कट ऑफ आपका लिखा हुआ है डीबी पीएचडी के लिए, और ये आपका फाइनल कट ऑफ लिखा हुआ है, और ये कट ऑफ है आपका पुरुष वर्ग का। अब आप कहेंगे भैया ये आप पिछला कट ऑफ क्यों बता रहे हैं, हमें अभी का कट ऑफ बताइए। तो थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं आपको अभी का भी कट ऑफ बताऊंगा, लेकिन पिछला कट ऑफ देखना जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए उसके पिछले पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अगर बात करें जो पिछली वाली वैकेंसी थी, वहां पर जो जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ गया था यूआर में, वो 214 नंबर पर गया था, और ओबीसी का 199 नंबर पर पीटी देने को मिल गया। वहीं पर ईडब्ल्यूएस का 187.3 पर, और एससी आपका 178 अंकों पर, और एसटी जो था वो आपका 146.7 अंकों पर डीबी पीएचडी देने को मिल गया था। यानी कि फिजिकल देने को इतने अंकों पर मिल गया था। लेकिन बात यह है कि भैया फिजिकल में तो हमेशा 3 गुना या 2.5 गुना बुलाए जाते हैं, और पद तो उतने होते नहीं है ना? तो फाइनल कट ऑफ आपकी क्या आएगी? तो जो फाइनल कट ऑफ यहाँ पर बन के आई थी, आप देखिए, जनरल में आपका 11 अंकों की बढ़ोतरी हुई थी, ओबीसी में आपकी 17 अंकों की बढ़ोतरी हुई थी, और उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस में आपकी 21 अंकों की बढ़ोतरी हुई थी, एससी में आपका 18 अंकों की बढ़ोतरी हुई थी, और एसटी में आपका 23 अंकों की बढ़ोतरी हुई थी। ये आपकी फाइनल कट ऑफ थी। और ये आपकी जो गई थी डीबी पीएचडी के लिए आपकी कट ऑफ गई थी पुरुष वर्ग की। अब ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर महिलाओं की कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ताकि चीजें हमें और अच्छे से क्लियर पता लग सके। ठीक है, तो अगर महिलाओं की दोस्त बात करें जो पिछली वाली वैकेंसी थी, तो जो डीबी पीएचडी के लिए महिलाओं का कट ऑफ गया था पिछली बार 203.9 अंकों पर महिलाओं को फिजिकल देने को मिल गया था, और ओबीसी की बात करें तो 189.3 पर मिल गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 180 अंकों पर यहाँ पे फिजिकल यानी कि डीबी पीएचडी देने को मिल गया था। एससी कैंडिडेट की बात करें तो 169.1 अंक पे उनको यहाँ पे फिजिकल देने को मिल गया था। एसटी की बात करते हैं तो 136 अंकों पर जो महिला वर्ग की छात्राएं थी या महिला अभ्यर्थी थी, उनको यहाँ पर डीबी पीएचडी देने को मिल गया था। लेकिन मजे की बात यहां पर भी है कि यहां पर भी आपकी डीबी पीएचडी की कट ऑफ कुछ और थी और फाइनल की कट ऑफ कुछ और थी। यानी कि फाइनल की कट ऑफ जो थी, फाइनल की कट ऑफ में अगर बात करते हैं तो जनरल कैंडिडेट के लिए 8 अंकों की बढ़ोतरी होती है, ओबीसी में 11 अंकों की बढ़ोतरी होती है, ईडब्ल्यूएस में आपकी 12 अंकों की बढ़ोतरी होती है, और एससी में आपका 10 अंकों की बढ़ोतरी होती है। ठीक उसी प्रकार से एसटी में आपका 10 अंकों की बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इस बार वाला जो पैटर्न रहा, या इस बार आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो उसको कट ऑफ बताने से पहले थोड़ा सा डेटा पर चर्चा करते हैं। ठीक है, इस बार जो पिछली बार की वैकेंसी थी वहां पे आपके 48.17 लाख फॉर्म भरे गए थे, लेकिन इस बार की जो भर्ती की बात करें तो इस बार आपका तकरीबन 29 लाख के अल्ले पल्ले फॉर्म भरे गए। पिछली बार नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी? 60,000 थी। इस बार वैकेंसी कितनी है? उसका जस्ट हाफ है। ठीक है, फॉर्म कितने थे? 48 लाख थे, इस बार कितने हैं? 29 लाख। पिछली बार जो परीक्षा हुई थी वहां पर छात्र कितने उपस्थित थे? यहाँ पर 32 लाख उपस्थित थे, जबकि इस बार की अगर बात करें तो इस बार आपके 22 लाख छात्र यहाँ पर उपस्थित हुए। मैंने आपको बताया जितनी आपकी भर्ती होती है उसका 3 गुना ये लोग कॉल करते हैं। तो पिछली बार जो छात्र कॉल किए गए थे 1,74,000 के आसपास कॉल किए गए थे, लेकिन इस बार जो आपके कॉल किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर भर्ती 97,800 के अल्ले पल्ले यहाँ पर कॉल किए जाएंगे। अब यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी होंगी। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा रेलवे का रिजल्ट आया, तो रेलवे का कट ऑफ काफी ऊपर गया। अब छात्र तुलना कर रहे हैं कि भैया 2019 का रिजल्ट तो ऐसा नहीं गया था, इस बार का रिजल्ट ऐसा क्यों गया? क्योंकि बात आपको यहाँ पे ये समझनी होगी कि 2019 में रेलवे में वैकेंसी ज्यादा थी, लेकिन इस बार आपकी वैकेंसी जस्ट आती। ठीक उसी प्रकार से अगर इस भर्ती को देखें तो जो पिछली वाली भर्ती थी वहां पे आपकी वैकेंसी ज्यादा थी, और इस बार आपकी वैकेंसी बिल्कुल हाफ है। अब बात करते हैं कट ऑफ आपका क्यों हाई जाएगा, इसके हाई जाने के कारण क्या है। लास्ट में आपको कट ऑफ भी बताऊंगा,
देखो सीटें आपकी क्या हो गई, सीटें आपकी बिल्कुल हाफ हो गई, आधी हो गई। जब नंबर ऑफ सीटें कम होती हैं तो कट ऑफ आपका हाई जाता है, हमेशा ये चीज आप अपने दिमाग में बिल्कुल रख लीजिए। अगर आपको कोई कम कट ऑफ बता रहा है तो निश्चित तौर पे वो आपको बरगला रहा है, या तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना कोर्स बेचने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे सीटें कम थी, तो इस वजह से यहाँ पे आपको 97,000 लगभग छात्र यहाँ पे फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर था, यहाँ पे इस बार की जो परीक्षा हुई यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं थी, जबकि जो पिछली बार की परीक्षा थी वहां पे निगेटिव मार्किंग थी। अब मान लेते हैं कोई छात्र ऐसा है जिसको 5 सवाल नहीं आते, तो वो कोई एक ऑप्शन पकड़ लेता है, तो उसमें क्या उसके 2 ऑप्शन नहीं सही हो जाएंगे? अगर आपने मैथ में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है तो प्रोबेबिलिटी में सारी चीज 50-50 होती है। प्रायिकता में क्या होता है 50%, यानी कि सही भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और हम ये मान के चलते हैं कि छात्र कहीं ना कहीं 50-50 में जो ऑप्शन होता है वो सही करता है। तो एक ये फैक्टर हो गया सबसे बड़ा। और अगर और बात करें तो इस बार का जो परीक्षा का पैटर्न था पिछली बार की तुलना में आपका कहीं ना कहीं आसान था, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा आपका कट ऑफ हाई जाने का। दूसरी और सबसे बड़ी बात कि इस बार आपके जो एसआई वाले छात्र थे, यूपीएसआई वाले छात्र थे, हालांकि हर परीक्षा में ऐसा होता है कि यूपीएसआई या यूपीपीसीएस वाले छात्र बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं इन छात्रों ने भी कट ऑफ को बढ़ाने का काम यहाँ पर किया। अब बात करते हैं भैया कितने सही प्रश्न होने पर छात्रों का चयन हो जाएगा, या यूं कहें कि डीबी पीएचडी देने को मिल जाएगा, और कितने अंक वाले यहाँ पर सेफ रह सकते हैं। मैंने जो डेटा निकाला है, बहुत लोगों से बात करने के बाद मैंने डेटा निकाला है। अब आपको ये देखना है क्या आप इस लिस्ट में आते हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर पुरुष वर्ग की। तो पुरुष वर्ग का जो संभावित कट ऑफ है, ठीक है, संभावित कट ऑफ आप ये मान के चलिए कि 246 प्लस ही रहेगा, ठीक है। कितना रहेगा? 246 प्लस। और ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी का आपका 242 प्लस, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 238 प्लस, और वहीं पर एससी की बात करें तो 210 प्लस, और एसटी भैया आपका 178 प्लस रहेगा। अब यहाँ पर ये जो मैंने कट ऑफ बताया है, जिसको मैंने सर्कल में किया है, इस पे आप +5 कर लीजिए। कितना कर लीजिए? +5 कर लीजिए, ठीक है। कितना? +5। अभी रुकिए, अभी मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी। और ये जो कट ऑफ है ये आपका मेल कैंडिडेट के लिए है, पुरुष वर्ग के लिए है। न्यूनतम की अगर बात करें तो न्यूनतम आपकी 240 रह सकती है, और अधिकतम में आपका 246 प्लस 5 आपका जाएगी। सभी में आप 5 नंबर का मार्जिन लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। जिनके इतने अंक बन रहे हैं तो वो लोग जितोड़ मेहनत करो फिजिकल के लिए, क्योंकि फिजिकल में भी बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो इलिमिनेट होंगे, जो फिजिकल से बाहर होंगे, है ना। तो आपको कोशिश ये करना है जिनके अंक इतने बन रहे हैं तो वो फिजिकल की तैयारी करें। आगे चलते हैं, महिला वर्ग के लिए बात करते हैं। तो महिला वर्ग के लिए अगर बात करें तो महिलाओं का भी जो कट ऑफ रहेगा डीबी पीएचडी के लिए, तो 236 अंक जनरल कैंडिडेट मान लीजिए, और 232 अंक ओबीसी मान लीजिए, और 228 अंक ईडब्ल्यूएस, और 201 अंक आपका एससी के लिए, 168 अंक आपका एसटी के लिए। यहां पर भी आप 5 अंकों का मार्जिन लेकर के चलिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कम कट ऑफ बताने से कोई फायदा नहीं है। कट ऑफ हमेशा ऐसी बताई जानी चाहिए तो वास्तविक को जो मैच करे, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप इस कट ऑफ से इत्तेफाक रखते होंगे। अभी हाल फिलहाल में रेलवे का रिजल्ट आया है, कल ही रेलवे का रिजल्ट जारी हुआ है, होमगार्ड का रिजल्ट जारी हुआ है, और भी बहुत सारे रिजल्ट जारी हुए, तो उससे आप इन कट ऑफ को कंपेयर कर सकते हैं, इसकी तुलना कर सकते हैं। उससे आपको समझ में आएगा कि जो मैंने कट ऑफ बताई है ये बिल्कुल सटीक कट ऑफ है। कट ऑफ इसी के नियर अबाउट, इसी के राउंड जाएगी। अब बात करते हैं जैसे जो छात्र रहते हैं कि जो कट ऑफ को नहीं छू पा रहे हैं या कुछ अंकों से बाहर हो रहे हैं, तो वो क्या करें। अब उनके लिए मेरा एक ही सुझाव है, एक ही सजेशन है कि अभी आपको ये देखना है, अभी आपने कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई तो चली रही होगी, तैयारी तो आपकी चली रही होगी, तो अभी उत्तर प्रदेश में वैकेंसियां बहुत सारी आने वाली है। अभी आपका पेट का फॉर्म आने वाला है, और पेट से आपकी बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। और सबसे बड़ी बात, जो छात्र फौज ये पुलिस में ही जाना चाहते हैं, तो अभी तकरीबन आपकी 1 लाख पुलिस की भर्तियां आने वाली हैं, योगी जी ने अनाउंसमेंट किया है ना। तो आपको ये देखना है कि आपके अंक किस सेगमेंट में कम हुए, किस सब्जेक्ट में कम हो रहे, उसका सुधार करना है। और जितना अंक आप पीछे रह रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप 10 अंक पीछे रह गए, तो इसका जस्ट 2x कर दीजिए, और कोशिश करिए कि इसके आप दोगुना नंबर लेकर के आए। तो आपको निराश नहीं होना है, आगे आने वाली भर्ती पर तैयारी करना है, फोकस करना है। और ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताया, ये कट ऑफ है अभी डीबी पीएचडी के लिए। अब बात कर लेते हैं कि भैया इसका जो ये डीबी पीएचडी है, या यूं कहें फिजिकल कब तक होगा। तो अगर फिजिकल की दोस्त बात करें तो फिजिकल जो आपका यहाँ पर होने की उम्मीद है, ये आप ये मान लीजिए कि आपका फिजिकल तकरीबन जो सोर्सों के आधार से पता लगता है, ये आपका लास्ट जुलाई से लेकर के, लास्ट जुलाई के अल्ले पल्ले हो जाएगा, है ना। लास्ट जुलाई से लेकर के 15 अगस्त के बीच में आपका फिजिकल होने की पूरी संभावना है। क्योंकि देखिए आप ये मानिए, जनगणना का डेटा दिसंबर तक में आना है, फिर अगले वर्ष चुनाव लगे हुए हैं, तो सरकार कदापि नहीं चाहेगी कि ये भर्ती डिले हो या भर्ती लेट हो। और वैसे भी इस समय जो हमारा आयोग है या बोर्ड है, भर्तियों को लेकर बड़ा फास्ट फॉरवर्ड बोर्ड है। तो इस लिहाज से यहाँ पर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि जो आपका फिजिकल की डेट है, ये आपका लास्ट जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक आपका फिजिकल हो जाएगा। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी।
अगर चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि आपके अंक कितने बन रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज तो मैंने बात नहीं किया नॉर्मलाइजेशन पर, हाँ तो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन पे भी बात कर लेते हैं। क्या नॉर्मलाइजेशन का कट ऑफ पे असर पड़ेगा? बिल्कुल कट ऑफ पे नॉर्मलाइजेशन का असर पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन में होगा क्या अमूमन, अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो जैसे मान लीजिए किसी छात्र के अंक बन रहे हैं, यहाँ पर जैसे मैं ले लेता हूं, इस वाली स्लाइड में चलता हूं। मान लीजिए किसी छात्र के अंक बन रहे हैं 240 अंक बन रहे हैं, ठीक है, 240 अंक बन रहे हैं, और दूसरे दिन किसी छात्र की परीक्षा है उसके भी 240 अंक बन रहे हैं, तो होगा क्या, जो आसान शिफ्ट वाले हैं हो सकता है यहाँ पर कहा जाए, हो सकता है कि 240 वाले के अंक यहाँ पर 5 अंक कम हो जाएं और जो 240 कठिन शिफ्ट वाला था इसके 5 अंक ज्यादा हो जाएं। यानी कि जो आसान शिफ्ट वाला छात्र था इसके अंक 240 से कितने हो सकते हैं, इसके अंक 235 हो सकते हैं, और जो कठिन शिफ्ट वाला था उसके अंक आपके 245 हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की भर्तियों में जिनमें मल्टीपल डेज में परीक्षा होती है, मल्टीपल शिफ्ट में परीक्षा होती है, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी आपका चयन में अहम भूमिका निभाता है। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर चीजें आपको समझ में आई है तो आपको करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ स्टडी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।